नमस्कार साथियों, अपने संस्कृत ज्ञान विविध्य चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपनी सीरीज चल रही थी उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का अपना थोड़ा सा जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उत्तर वैदिक काल की जो व्याख्या करते हैं तो उसमें जो उसकी राजनीतिक जो व्यवस्था है वो कंप्लीट के बाद में हम उसकी बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था की। आइए बच्चों, बात चल रही थी आर्थिक। आर्थिक का अर्थ होता है धन से। तो आर्थिक जो स्थिति थी आर्यों की उत्तर वैदिक काल में, एक 1000 जो BC है इसके आसपास जो है लोहे की खोज हो गई थी, और लोहे की खोज होने के साथ साथ ही लोहे से क्या हल्के फाल बन जाते थे, है ना। इसके अलावा हथियार वगैरह जो है ना वो भी बन जाते थे। और आर्य जो थे वो कृषि करना शुरू कर दी थी, खेती करना शुरू कर दी थी, कृषि के कार्य शुरू कर दिए थे। इसके अलावा इसमें अथर्ववेद में राजा पृथ्वेन्यु जो है, राजा पृथ्वेन्यु जो है वो ये कहता है कि सबसे पहले कृषि इन्होंने ही की थी। राजा पृथ्वेन्यु ने सबसे प्रथम सर्वप्रथम कृषि कार्य किया या कृषि की, कृषि की। अथर्ववेद में अभी हाल ही में, यानी जो नई वाली जो जनरेशन है जो तैयारी कर रही है, अभी एक जानवर आया है जो हमारे खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है, किसानों को बेचारों को काफ़ी हालत कर दी है। वो है आपका टिड्डी। देखी हुई होगी टिड्डी, या नहीं देखी हुई तो अब देख ली होगी आपने। अभी वर्तमान समय में जब मैं पढ़ा रहा हूँ इससे 10 दिन 2 महीने 3 महीने से लगातार आ रखी है। तो टिड्डी का जो उल्लेख है वो हमें अथर्ववेद में मिलता है। ये ध्यान में रख लेना, करंट का क्वेश्चन हो गया है। अभी टिड्डी अभी हाल ही में आई है, हालांकि टिड्डी का उल्लेख तो अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन टिड्डी अभी यही है। तो अब की बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि टिड्डी का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है या कहाँ मिलता है। तो अथर्ववेद में हमें टिड्डी का उल्लेख मिलता है। अब इसके अलावा शतपथ जो ब्राह्मण है उसमें काटक संहिता में ऐसे हल का उल्लेख मिलता है। काटक संहिता में शतपथ ब्राह्मण में काटक संहिता है, और काटक संहिता में ऐसा हल मिला है जो जिसको 24 बेलों द्वारा खींचा जाता था। 24 बेलों द्वारा खींचा जाने वाला हल काटक संहिता में शतपथ ब्राह्मण में हमें मिलता है, जो काटक संहिता में इसका उल्लेख है। कृषि की जो विधियां है, भाई कृषि की 4 प्रकार की विधियां हैं। कटाई है, बुआई है ना, तो फसल को हम काटते हैं वगैरह। ऐसी जो 4 प्रकार की जो विधियां हैं उनका उल्लेख भी हमें मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आर्य जो थे वो पशुपालन करने लग गए थे। आर्य पशुपालन करने लग गए थे, और पशुपालन में हमें 2 पशु होते हैं। एक तो आपका घोड़ा, एक होती है गाय। गाय वर्तमान समय में भी है, लेकिन गाय की लोग कदर नहीं कर रहे हैं। ये दोनों इनके थे प्रिय पशु। गाय के बारे में हमने पढ़ा था, अष्टकर्णी, अवनद्या ये भी कहा जाता था। तो घोड़ा और गाय जो थे वो आर्यों के क्या थे, उत्तर वैदिक कालीन में आर्यों के प्रिय पशु थे, ठीक है। टिड्डियों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अब की बार थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई, कहाँ मिलता है क्या पूछ सकते हैं। अधिशेष उत्पादन होता था, यानी जो अगर खेती करते थे, भाई हमने खेती की, खेती में जो अनाज हुआ तो अनाज को हम कहाँ गए,
आजकल तो मंडी में ले जाते हैं, उस समय ऐसे भी कोई बाज़ार रहा होगा तो उस बाज़ार में ये ले जाते थे और इसको बेचते थे। इसके अलावा व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय मीन्स बार्टर सिस्टम प्रणाली, और इसमें निष्क और गाय जो थी वो मुख्य थी। यानी गाय से होता था, या निष्क जो धातु थी मैंने बताया था स्वर्णाभूषण था, गले में पहना जाता था। कल ही हमने चर्चा की थी किसका था, सोने का था निष्क जो था। और गाय और ये जो थे इनका प्रमुख लोग जो थे उद्धार मानते थे। थोड़ा सा भी मैं चाय वाय पी लेता हूँ, ठीक है ना। जितने में मैं ऐसे ही बिना बोर्ड पे आए हुए पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, बोलता ही रहूँगा मैं, सुन लेना आप। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय होता था। तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसमें ये कहा गया है कि अन्न जो है वही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। ये किस में कहा गया है, सीधा का सीधा या क्वेश्चन पूछते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, ठीक है। अन्न ही ब्रह्म है। इसके अलावा चावल जो थे वो उत्तर वैदिक कालीन फसल थी। देखो हड़प्पा में तो साक्ष्य मिले लेकिन थी नहीं, तो उत्तर वैदिक कालीन फसल है। और इसके अलावा ये जो है अंतर्जी खेड़ा, इसके साक्ष्य हमें 2 जगह से मिला है, हस्तिनापुर, दोनों यूपी में है, अंतर्जी खेड़ा। प्राचीन की, इससे भी प्राचीन की बात करें तो यहाँ से हमें काफ़ी मात्रा में लोहा भी प्राप्त हुआ था, ये मैं लिखवा चुका हूँ। लेकिन अभी चावल की बात कर रहे हैं तो चावल हस्तिनापुर और अंतर्जी खेड़ा जो थे यहाँ से इनके हमें साक्ष्य मिले हैं। 4 क्रिया मैंने बताई दी आपको, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई जो है इसका हमें उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन जो प्रमुख एक विशेषता थी वो थी इनकी लाल मृद भांड। ये ध्यान में रखना भी, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मौर्य काल का दे दिया, एक उत्तर वैदिक काल का दे दिया, एक हड़प्पा का दे दिया। इधर आपको जो विशेषताएं थी वो थी। तो इस लाल मृद भांड या चित्रित धूसर मृद भांड, ये तो थी इसकी। और मौर्य काल में जब हम पढ़ेंगे तो मौर्य काल की थी उत्तरी काली चमकीले, NBPW, उत्तरी काली चमकीले। और वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल की कैसी थी, चित्रित धूसर मृद भांड। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 1000 ईस्वी के आसपास हमें क्या मिलता है, लोहा मिलता है, और लोहे की खोज हो जाती है। आर्य जो है वो खेती करना सीख जाते हैं। और अथर्ववेद में के अनुसार ये कहा गया है कि राजा प्रतवेनु जो है उसने सर्वपहले खेती की थी। शतपथ ब्राह्मण की जो कांटक संहिता है उसमें ये कहा गया है कि एक ऐसा प्रकार का हल था जो 24 बैलों से खींचा जाता था। आर्यों के प्रिय पशु जो थे वो गाय और घोड़ा थे। टिड्डियों का हमें उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। बाजार में माल वगैरह बेचा जाता था, ये हमने बात की थी, अनाज बेचा जाता था। और ये जो थी द्वितीय नगरीकरण का आरंभ हो जाता है। प्रथम की अगर बात करते हैं तो प्रथम जो है नगरीकरण जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। ये हड़प्पा थी प्रथम। द्वितीय नगरीकरण ये हो जाता है कि लोहा मिल जाता है, ये द्वितीय नगरीकरण की घटना हो जाती है। लगभग बाजारों में माल वगैरह बेचते हैं, शुरुआत हो जाती है इसकी। उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत हो जाती है।
व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय होता था, ठीक है। और गाय और जो आपकी निष्क जो है, हमने कल ही बात की थी, तैत्तिरीय जो उपनिषद था उसमें ये कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, यानी। और आज भी हमारे लिए माँ अन्नपूर्णा देवी जो है, अन्न जो होता है वो ईश्वर ही होता है ना। तो हमेशा इसकी इज्जत करनी चाहिए, है ना। अन्न को वैसे नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो गरीब लोगों को, या आप कोई NGO वगैरह को दे सकते हो, या कोई गरीब तबके के लोगों को दे सकते हो। तो अन्न उस समय भी ब्रह्म था, आज भी ब्रह्म है। इसकी प्रमुख विशेषता थी लाल मृद भांड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। विशेषताओं की अगर बात आती है तो लाल मृद भांड, और क्या कहा जाता था, चित्रित धूसर मृद भांड, मृद भांड कहा जाता था। ये थी इसकी आर्थिक विशेषताएं या आर्थिक स्थिति। द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो जाती है ना। अब हम बात करते हैं इसकी सामाजिक विशेषता। देखो, समाज में हमने ऋग्वेद काल में जो बातें की थी वही थी। जाति जो थी ऋग्वेद काल में वो क्या थी, कर्म आधारित थी। ये जो है यहाँ पर उत्तरवेद काल में क्या होता है, जाति जो है वो जन्म आधारित हो जाती है। महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो जाती है। वैदिक काल में बहुत अच्छी थी और उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो जाती थी। परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक था। परिवार कैसा था, संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली, है ना। जब परिवार हम पढ़ेंगे, सोशोलॉजी का पार्ट है लेकिन वो आपके रेट के सिलेबस में है, तो जॉइंट फैमिली जब हम पढ़ेंगे उसमें इसकी व्याख्या करेंगे। पितृसत्तात्मक था, जॉइंट फैमिली थी, ठीक है, संयुक्त परिवार था। समाज में मुख्यतः जो 4 वर्ण थे, है ना, 4 वर्ण थे, कल हमने उल्लेख कर लिया है, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको पता है। कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तरवेद काल में क्या हो जाता है, जन्म आधारित हो जाती है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है, ठीक है। लेकिन महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। विधवा विवाह भी होता था, विधवा विवाह होता था, शिक्षा का अधिकार था, ठीक है। अथर्ववेद में देखो, वर्तमान समय की बात करें, उस समय में भी, वर्तमान समय में भी क्या होता है कि आपका जो महिला जो है, महिला ही कहते हैं कि महिला जो है वो महिला की दुश्मन होती है। और वर्तमान समय में भी पुत्री जन्म पर लोगों को दुख प्रकट होता है। अथर्ववेद में ये कहा गया है कि पुत्री के जन्म पर उनको दुख होता था। अथर्ववेद में ये कहा गया है कि पुत्री जन्म पर, पुत्री के जन्म पर खिन्नता होती थी या दुखदायी होता था। किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में। भगवत गीता में ये कहा गया है कि महिला जो है वो शूद्र के समान है, शराब जुआ और शूद्र के समान है, उन व्यभिचारों में है, शराब जुआ उसके समान है, ये भगवत गीता में कहा गया है। इसमें पुत्र के बारे में ये कहा गया है कि पुत्र जो है वो परिवार चलाता है या वंशवृद्धि करता है ना। और पुत्री के जन्म पर खिन्नता किस वेद में कही गई है, अथर्ववेद में। और एक हमने बात की थी बृहदारण्यक जो उपनिषद है, उस समय बात की थी कि बृहदारण्यक के उपनिषद में क्या है, गार्गी, बसंत पंचमी के दिन जो अवार्ड दिए जाते हैं, और याज्ञवल्क्य के, इनके मध्य संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है। और शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य को गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में ये कह डालते हैं कि मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। अब हमें तो सर्वर फोड़ना नहीं है, हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये बात कौन कहता है, गार्गी को कहता है याज्ञवल्क्य। समाज की कुल विशेष बातें यही थी कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ जाती है। 4 जो है, केवल 3 जातियों को उपनयन, उपनयन, उपनयन का अर्थ होता है जनेऊ जो होती है ना
वो या यज्ञोपवीत। उपनयन संस्कार केवल 3 जातियों को ही अधिकार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनको उपनयन के अधिकार थे। इन तीनों जातियों को मिलकर एक साथ कहा जाता था द्विज। वैसे द्विज ब्राह्मण के लिए भी उपलब्ध होता है और द्विज इन तीनों जातियों के लिए है। जैसे मैंने बात बताई थी कि वेद त्रयी, तो वेद त्रयी में शुरू के जो 3 वेद आते हैं, ठीक उसी प्रकार शुरू के जो 3 है आपके, वो कहलाते थे आपके द्विज। अगर आ जाता है द्विज में कौन सा बाहर है, तो बाहर है आपका शूद्र, और शूद्र को कौन सा अधिकार नहीं था, उपनयन का अधिकार नहीं था। बहुविवाह होते थे, विधवा विवाह होते थे, नियोग प्रथा, पुत्र नहीं होने पर देवर या परिवार के अन्य सदस्य के साथ संभोग करना, ये था आपका नियोग प्रथा। विधवा विवाह होते थे, अच्छी बात थी उस समय में अगर ये बात करते हैं तो। इसके अलावा बाल विवाह नहीं होते थे, ठीक है। बहुविवाह या बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी, एक से अधिक पत्नी रखना या बहुविवाह, ये होने लग गए थे, लेकिन ये सामान्य लोगों में नहीं होते थे भाई। जन सामान्य में ये प्रथा प्रचलित नहीं थी। ये केवल अभिजात जो वर्ग है, राजा, पुरोहित वर्ग जो है, या ब्राह्मण हम कह सकते हैं, ब्राह्मण में सामान्य भी थे, जो ये वर्ग है इनमें ये होते थे, सामान्य लोगों में, जन सामान्य में नहीं होते थे। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ऐत्रेय जो ब्राह्मण है, ये लाइन आप लिख लीजिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन था, पिछली भर्ती का, अब की बार वाली का नहीं, पहले का था। तो यहाँ पे कंफ्यूज ये होता है कि ऑप्शन में आपको ऋग्वेद दे देंगे या पुरुष सूक्त दे देंगे, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। देखो, ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, जबकि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं मैत्राणी जो संहिता है, उसमें ये कहा गया है कि स्त्री को शराब, दूध क्रीड़ा उनके बराबर माना गया है। किसमें, मैत्रायणी संहिता में महिलाओं को क्या माना गया है, शराब जो है, जुआ जो है ना, उनके बराबर माना गया है। किसमें माना गया है, मैत्राणी संहिता में, ठीक है। अब सामाजिक अपनी आर्थिक हो गई, राजनीतिक हो गई, है ना। इसमें एक चीज और बताई गई है, ब्राह्मण जो थे उनसे क्षत्रियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है कई स्थानों पर, कि ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में हमेशा यही रहता था कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। इस समय कर जो देते थे बेचारे वैश्य जो होते थे, महाजन जो होते थे वही देते थे, ये दोनों जो थे वो कर भी नहीं देते थे। इन दोनों में ये कहा गया है कि ये तो कहते थे हम सर्वश्रेष्ठ है, ये कहते थे हम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ जो थे वो ब्राह्मण ही थे, लेकिन फिर भी राजा जो था इसके नीचे पीठासीन पर बैठते थे, नीचे बैठते थे। उसके बावजूद भी ये क्या थे, राजा से श्रेष्ठ थे, ये बात कही गई है। मैत्राणी संहिता में क्या कहा गया है कि जुआ जो है समान बुराइयों में इसे बताया गया है। घरेलू दासों का प्रयोग होता था, ये तो हमने मनुस्मृति में बात की गई थी भाई, घरेलू दासों का भी उल्लेख हमें मिलता है। ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में एक बार एक जगह ये कहा गया है कि ब्राह्मण जो थे इनसे
क्षेत्रीय जो है किसमें कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है कि क्षत्रिय जो थे वो ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ थे। एक जगह ये कहा गया, हालांकि ये कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में क्या गया कि क्षत्रिय जो थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। छांदोग्य जो उपनिषद था हमने बात की थी, देखो पहले जो फर्स्ट ऋग्वेदिक व्यवस्था थी उसमें हमने बात की थी कि चारों जो आश्रमों का जो उल्लेख है वो हमें मिलता है जाबालोपनिषद में। लेकिन 3 आश्रमों का उल्लेख है ना, शुरू के जो 3 आश्रम है इसमें हमें अंतिम 4 में संन्यास जुड़ जाता है। 3 आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। इन तीनों का हमें उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ये ध्यान में रखना कि भी 3 अगर आश्रमों की बात आती है, 3 की अगर बात आती है तो अपना हो गया छांदोग्य। 4 आश्रमों की बात आती है तो अपना हो गया जाबालोपनिषद में। ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन था 2014 वाली का कि 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, जाबालोपनिषद में, और 3 आश्रमों का हमें मिलता है आपका छांदोग्य उपनिषद में। इस समय जो थी महिलाएं, विदुषी महिलाएं थी, ये आप नाम लिख दो, क्योंकि उसमें मैंने आपको अपाला वो उन कई विदुषी महिलाओं का नाम लिखाया था, है ना। और विश्वपला जो थी वो योद्धा थी, है ना। और इसके अलावा इस समय की जो विदुषी महिला थी उनके आप नाम लिखिएगा गार्गी, जिसका वर्तमान समय में हमें क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है महिलाओं के से, मैत्रेयी और गंधर्व गीता। मैत्रेयी और गंधर्व ग्रहीता, ये ध्यान में रखना। उत्तर वैदिक कालीन जो महिलाएं, विदुषी महिलाएं थी वो थी गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व गीता, जाबाल, ये थी। और वैदिक में थी अपनी अपाला, लोपामुद्रा, गौसा, शिक्ता, है ना, निवावरी, विश्वपला, योद्धा थी। ये थी ऋग्वेद की। और ये है उत्तर ऋग्वेद की, गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व गीता और जाबाल। आश्वालायन जो सूत्र है उसमें विवाह के प्रकार बताए गए हैं। आश्वालायन जो सूत्र है इसमें विवाह के प्रकार बताए गए हैं कि विवाह जो है वो 8 प्रकार के होते थे। किसमें? आश्वालायन सूत्र में। ये ध्यान में रख लेना कि भी विवाह के प्रकार, नेट का क्वेश्चन था अब की बार कि विवाहों का आश्वालायन में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख बताया गया है। अब की बार पूछ सकते हैं, क्योंकि समाज वाला जो टॉपिक है अपना भारतीय समाज वाला भी है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भी किस में। तो आश्वालायन जो सूत्र है उसमें विवाह के 8 प्रकार में बताए गए हैं। एक शब्द आता है देदीशव्य, ये लिख लो भी, देदीशव्य। इसका अर्थ होता है विधवा का पुत्र, विधवा का पुत्र। ये शब्दावली आप लिख दो, देदीशव्य जो है इसका अर्थ होता है विधवा का पुत्र। और ये शब्द जो हमें मिला है वो है तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में देदीशव्य किस में मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। अर्थ जो है इसका वो है आपका विधवा का पुत्र। अब समय समय पर जो है जन समूह एकत्रित होते थे, खेल कूद और मनोरंजन करते थे। अंतिम इसकी हम लाइन पढ़ लेते हैं सामाजिक जीवन की। देदीशव्य विधवा का पुत्र और तैत्तिरीय उपनिषद में हमें मिलता है। अब समय समय पर साहब खेल कूद होता था, मनोरंजन होता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता की हमने बात की थी, तो उस समय क्या था, उस समय जो है आपका मुर्गों की लड़ाई वगैरह है ना, वो था। तो इस समय जो उत्सव होता था उससे समज्या कहा जाता था, उसे समज्या कहा जाता था। समय समय पर जो उत्सव और मनोरंजक जो कार्य होते थे, है ना। आजकल तो हम हनी सिंह के गाने देखते हैं,
और उसमें ही मनोरंजन करते हैं। और अभी जो है अपनी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी, उनकी लड़ाई देख रहे हैं, है ना, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी की। और ये मनोरंजन है। उस समय जो मनोरंजन होते थे वो क्या कहलाते थे? समज्या कहलाते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कल का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे धार्मिक जीवन है और प्रमुख जो देवता है। इसके साथ ही अपनी उत्तर वैदिक कालीन जो व्यवस्था है वो पूरी हो जाएगी और फिर आगामी जो कक्षाओं में हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।